Hello बच्चों, let's read the question. The question says a constant retarding force 50 Newton is applied to a body of mass 10 kg moving initially with a speed of 10 meter per second. The body come to rest after option A 2 second, option B 4 second, option C 6 second, option D 8 second. Now इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा क्या क्या है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में फोर्स है 50 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, उसका मास कितना है, उसका मास है 10 केजी, उसका जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली वो बॉडी रेस्ट में आ जाता है, इसका मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो जाता है 0। अभी हमें इसमें से टाइम कैलकुलेट करके निकालना है जब ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, इस इक्वेशन को हम ले सकते हैं। अभी इसका जो एक्सेलरेशन है हम कैसे कैलकुलेशन करें, तो हमें क्या पता है, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जो बॉडी का एक्सेलरेशन तो नहीं है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो उसका रिटार्डेशन भी सेम फॉर्मूला से निकल के आ जाएगा। तो उसका जो फोर्स है वो है 50, उसका जो मास है वो है 10, यानी उसका जो रिटार्डेशन यहाँ पे कैलकुलेशन होकर आ रहा है वो आ रहा है 5 सेकेंड इनवर्स मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो इस इक्वेशन में v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है हमारा 10, a का वैल्यू हमारा निकल के आ गया कितना, a का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से हमें निकालना है, कैलकुलेशन करना है t का वैल्यू। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5 यानी 2 सेकेंड। तो t का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन को आ रहा है 2 सेकेंड, यानी आफ्टर 2 सेकेंड द बॉडी कम टू रेस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है ये 2 सेकेंड, ये हमारा सही आंसर हो गया। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।